गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। जो हमने डेरिवेशंस डिराइव किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के, उनको रिकॉल कर लें। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए कंडीशन होती है मॉड x इज लेस देन 1, मॉड x इज लेस देन 1। ये मीनिंगफुल होने के लिए अंडर रूट। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों फंक्शन सभी x के लिए डिफाइन है, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। अब वो जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो, ये 1 के कारण डिनोमिनेटर इज मीनिंगफुल, तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। एंड डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 with respect to x। डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x is, and derivative of cosec इनवर्स x with respect to x is माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों के लिए कंडीशन मॉड x इज ग्रेटर देन 1, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। ये डिनोमिनेटर में रूट मीनिंगफुल होने के लिए। तब एक ऑब्जर्वेशन यहां देखा जा सकता है, तीन फंक्शन, यदि तीन फंक्शन के डेरिवेटिव याद हो बराबर, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, तो उनकी जो पेयरिंग है कॉस इनवर्स एक्स, केवल माइनस साइन आ गया। टेन इनवर्स एक्स का पेयरिंग बोलकर चलते हम कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन आ गया। सेक इनवर्स एक्स का पेयरिंग कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन आ गया। तो तीन रिजल्ट्स याद रखने के बाद में जितने भी को से रिलेटेड फंक्शन है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके डेरिवेटिव्स में माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। Exercise 1.2 on page number 29, question number 6, differentiate the following functions with respect to x। इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते। तो जो भी फंक्शन दिया है, ये फंक्शन ऑफ x है, तो उसको y से डिनोट करते। तो लेट y इक्वल टू cot इनवर्स x क्यूब। अब इनवर्स फंक्शन है लेकिन x पर डिपेंडेंट नहीं है। कॉट इनवर्स के अंदर कुछ फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी कंपोजिट फंक्शन जैसा हो गया। तो चेन रूल अपने पास है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहां क्या दिख रहा है, यहां पर कॉट इनवर्स एक्स क्यूब पर डिपेंड, यानी y पहले तो कॉट इनवर्स पर डिपेंड होते दिख रहा है और कॉट इनवर्स एक्स क्यूब पर डिपेंड होते दिख रहा है, मतलब y एक्स पर डिपेंड होते दिख रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करते हैं उसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाय dx। बोलते समय इसको ऐसा कहते हैं कॉट इनवर्स समथिंग, तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसको समथिंग बोलते हुए अप्लाई करते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। खत्म नहीं होगा यहां पर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बाय चेन रूल। अब रख दो, क्या था वो, एक्स क्यूब, और सॉल्व करो आगे। दिस इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, आंसर। और dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, इसको बोल दो आंसर।
ठीक करके। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 6। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। से नंबर 1। अब देखो क्या हो रहा है, y पहले तो साइन इनवर्स पर डिपेंड होते दिख रहा है, y साइन इनवर्स फंक्शन पर डिपेंड होते दिख रहा है, साइन इनवर्स फंक्शन रूट पर डिपेंड होते दिख रहा है, स्क्वायर रूट पर डिपेंड होते दिख रहा है, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोशेंट फंक्शन है, दिस डिपेंड्स ऑन कोशेंट फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विच इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x होगा, तो y कैन बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। करते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू, इसको बोलना कैसे, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो अप्लाई करते हैं रूल, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अप्लाई करो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग बाय चेन रूल। रख दो, समथिंग क्या है, यह है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको पहले ठीक ठाक कर लेते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर है तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट और स्क्वायर गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट, लेकिन अकेला x नहीं है, फिर से कुछ फंक्शन है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ रूट x, बोलो, डेरिवेटिव ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसको बोलते समय कहेंगे रूट समथिंग, डायरेक्ट x नहीं है तो रूट समथिंग, अप्लाई करो ये पैटर्न, तो 1 अपॉन 2 रूट समथिंग इनटू डी डी एक्स ऑफ समथिंग, अगेन बाय चेन रूल। रख दो समथिंग क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, एलसीएम ले लेते, तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम ले लिए, इसको 1 अपॉन रूट न्यूमरेटर अपॉन रूट डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2, सिंप्लीफाई करना हो तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जो 1/2 है कांस्टेंट उसको बाहर कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये पॉलिनोमियल है, इसका डेरिवेटिव टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये रूट 2 डिनोमिनेटर में इसको ऊपर कर दें, रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड किया जा सकता है यहाँ पर 2 अपॉन रूट 2, तो यहाँ रूट 2 बचेगा, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1/2, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तब ये रूट 2 से रूट 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यहाँ 2x अपॉन 2, तो 2 भी डिवाइड हो गया तो बचा x। अब यदि और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, रूट के अंदर ये दोनों का प्रोडक्ट लिया जा सकता है। यहां करते इसको कंटिन्यू। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, इसके आगे इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो दिस इज x अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आंसर। फॉर गिवन y sin इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की काफी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। तो कॉस और कॉस इनवर्स यदि एक साथ हो तो एफ इनवर्स के समान काम करेगा वो, और एफ इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस क्यूब ऑफ थीटा, मतलब कॉस थीटा का क्यूब। तो इसको लिख लेते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब का क्यूब। ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा यदि है तो इसका मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, क्यूब हो कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का क्यूब, क्यूब हो तो कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है। अब कॉस और कॉस इनवर्स एक साथ दिख रहा है, कॉस के अंदर कॉस इनवर्स दिख रहा है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन एक्स क्यूब गिव्स एक्स क्यूब ओनली बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये एक्स क्यूब, ये अंदर बचा, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पावर, लॉ ऑफ इंडाइसेस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं x पावर 9। तो देयरफॉर dy by dx, और दिस इंप्लाई डायरेक्टली dy by dx इज इक्वल टू 9x पावर 8। दिखने के लिए प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन एक बार यदि प्रॉपर्टी अप्लाई की है ठीक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया और आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक्सरसाइज का, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो उसका थर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अब जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉस एक्स बेसिकली, तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? तो यस वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर एंगल में डबल है, तो जब यहाँ यदि x होगा तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी y बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉस स्क्वायर x बाय 2 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब अंडर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बच गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x बाय 2। अब कॉस इनवर्स के साथ कॉस है तो f इनवर्स और f आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, गिव्स x बाय 2। तो y इज इक्वल टू x बाय 2 इम्प्लाई dy बाय dx 1 बाय 2 डेरिवेटिव ऑफ x which is 1. So therefore answer is dy by dx is equal to 1 by 2 into 1, that is 1 by 2. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अभी ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, तो cos इनवर्स के अंदर जो कुछ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कन्वर्ट करके क्या करने की कोशिश की, cos फंक्शन बनाने की कोशिश की। तो बाहर cos इनवर्स है, उसके अंदर cos है, तो f इनवर्स f आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया। तो ऐसी कोशिश कुछ यहाँ करनी होगी, cot इनवर्स है तो अंदर जो भी कुछ एक्सप्रेशन है वो cot में बन सकता है क्या? करेक्ट।
आइडेंटिटी है, वी नो दैट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये इसी से मिलता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स के टर्म में यदि लिखें तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसका एंगल हाफ हो जाएगा, 3x है तो 3x बाय 2 हो जाएगा। तो ऊपर जो साइन x है, साइन 3x है, वो नहीं चलेगा उस फॉर्म में, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 3x बाय 2 के फॉर्म में। तो उसकी आइडेंटिटी भी रिकॉल कर लेते हैं। एंड साइन x और साइन थीटा कह दो, थीटा कह दो वो ज़्यादा ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। राइट, अप्लाई करो तो देयरफॉर y बिकम्स कॉट इनवर्स 2, अब थीटा का काम कर रहा है 3x, तो ये बन गया 2 साइन 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब 3x बाय 2। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, एक कॉस फंक्शन डिवाइड हो गया, बचा क्या कॉट इनवर्स, ऊपर साइन 3x बाय 2 डिनोमिनेटर में कॉस 3x बाय 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया tan थीटा। तो दिस इज कॉट इनवर्स tan 3x बाय 2। लेकिन बाहर तो कॉट इनवर्स है और अंदर tan है, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, इसको tan में tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये सोचना होगा। tan फंक्शन को कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? तो अगेन रिकॉल, वी नो दैट कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते, पाई बाय 2 के साथ यदि कोई प्लस या पाई बाय 2 माइनस थीटा हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है पेयर से, कॉट है तो tan बन जाएगा और फंक्शन रहेगा थीटा। तो tan थीटा इज, इसको ऐसा देखेंगे, tan थीटा इज कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। अप्लाई कर दो यहाँ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स tan थीटा कैन बी रिटन एज कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहा है 3x बाय 2। अब कॉट इनवर्स और कॉट है साथ साथ में, ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, f इनवर्स f इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो रह गया पाई बाय 2 माइनस 3 बाय 2 इंटू एक्स, ऐसा लिख देते उसको, दिस इज y। तो इम्प्लाई dy बाय dx, कांस्टेंट अकेला है, डेरिवेटिव 0, माइनस कांस्टेंट x के साथ है, फंक्शन के साथ है, तो 3 बाय 2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव x से 1, तो देयरफॉर फाइनल आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन 4x बाय 3 प्लस रूट 1 माइनस साइन 4x बाय 3 अपॉन सेम एक्सप्रेशन है विथ माइनस साइन इन बिटवीन। तो ये जो 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, इसका सिंप्लीफिकेशन पहले करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इस तरह का फॉर्मूला, तो पहले वी नो दैट 1 प्लस साइन थीटा, अभी 1 प्लस कॉस थीटा से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने देखे, अब ये 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा से रिलेटेड है, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है? तो साइन थीटा तो लिखा जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ध्यान देना एकदम, पहले हमने साइन थीटा का एक्सप्रेशन लिखा, अब ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन एंगल थीटा बाय 2 के टर्म में है, तो 1 को भी
लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह एंगल सेम होने चाहिए। तो इसको लिखा जा सकेगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, यदि यहां माइनस होता तो ये माइनस की टर्म रहती थी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, मतलब ये हो गया cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यदि अब एक फॉर्मूला यदि समझ में आ गया, तो यदि यहां माइनस होता तो ये माइनस होता, यहां माइनस होता। अब ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो तो y बिकम्स कॉट इनवर्स, अंडर रूट में है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा, इसको थीटा बोलकर चलते, तो आंसर क्या आता है cos थीटा बाय 2 प्लस, यदि प्लस है तो प्लस, तो इसका हाफ, इसका हाफ, तो वो बन गया cos 4x बाय 3 अपॉन 2, तो वो बन गया 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 का स्क्वायर। तो इसको करली ब्रैकेट में दे देते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इस cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। लग गया ये cos, इसका हाफ 4x बाय 3 अपॉन 2, तो 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 का होल स्क्वायर। ये एक अंडर रूट हो गया, दूसरा अंडर रूट लिखो प्लस दूसरा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बन रहा है cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, तो यहां पर भी एंगल तो वही है cos 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, तो अंडर रूट में cos एंगल 4x बाय 3 उसका हाफ 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में पूरा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा, तो ये cos थीटा बाय 2 मतलब 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 इसका स्क्वायर, और ये पूरा है करली ब्रैकेट में यूजिंग दिस फॉर्मूले। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर चारों जगह कर दो ठीक ठाक, कॉट इनवर्स करली ब्रैकेट में बात करते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर गया, बचा क्या cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 प्लस यहां स्क्वायर रूट स्क्वायर गया cos 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3 अपॉन स्क्वायर रूट स्क्वायर गया cos 2x बाय 3 प्लस साइन 2x बाय 3 माइनस cos 2x बाय 3 माइनस साइन 2x बाय 3, और ये करली ब्रैकेट में। अभी स्क्वायर रूट हटा दिए यहां से स्क्वायर के साथ में, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करके ये प्लस है, तो साइन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये बच गया कॉट इनवर्स 2 टाइम्स cos 2x बाय 3 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, यानी साइन और साइन प्लस है, cos एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है सेम एंगल के साथ, तो cos कैंसिल हो गया, इस केस में बचा 2 टाइम्स साइन 2x बाय 3, 2 डिवाइड cot इनवर्स डिवाइड हो गया, बच गया cot 2x बाय 3। cot इनवर्स के अंदर cot दिख रहा है, f इनवर्स f आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेट करेगा 2x बाय 3 पर, बचेगा 2x बाय 3, तो ये हो गया y का सिंप्लीफिकेशन, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x बाय 3 इम्प्लाई dy बाय dx इक्वल टू
2/3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 आंसर। दिखने के लिए प्रॉब्लम कितना बड़ा दिखता है, हो गया रिड्यूस हो गया छोटा सा 2x/3 आंसर डेरिवेटिव 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, उन्हें कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।